हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एम्ब्रॉयडरी। आज इस वीडियो में जो हम एम्ब्रॉयडरी सीखने वाले हैं उसका नाम है बुलियन स्टिच। बुलियन स्टिच और इसी को हम रोज स्टिच भी कहते हैं। आइए देखिए ये होती कैसे है। देखिए ये इस मोटिफ में जो ये फ्लावर्स बने हैं छोटे छोटे, ये है बुलियन स्टिच। और क्योंकि ये रोज़ जैसे दिखते हैं तो इसीलिए इसको रोज स्टिच भी कहते हैं। आइए चलिए सीखते हैं कि ये किया कैसे जाता है। इस तरीके से हमने इसको इस लाइन के एंड से निकाला, फिर यहीं से हम लोग वापस लेके इसको ऐसे कपड़े से बाहर निकालेंगे। उसके बाद हम इस पे इस धागे को इस सुई पर लपेटेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने फ्रेंच नॉट में किया था। पर फ्रेंच नॉट में हम लोग 2 या 3 बार ही लपेटते हैं, इसमें हम ज़्यादा लपेटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमने 12 बार इसको लपेटा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी ये लाइन लंबी है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको लपेटते हुए आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से निडल बाहर खींचेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि निडल इसमें अटक जाए। इस तरीके से इसको ये हम यहाँ पर इसको एंड कर देंगे इसका। देख रहे हैं आप। वन टू थ्री 5 6 7 8 10। हमने इसको एंड कर दिया। ये हो गई हमारी बुलियन स्टिच। आइए देखिए इस बुलियन स्टिच को हम किस तरीके से करते हैं, जो ये इसको फिर हम रोज स्टिच कहते हैं। ये सर्कल के बीच से हमने निकाला धागा और फिर हमने ये इस तरीके से कपड़े में से बाहर निकाला है।
ऐसे निकाला कपड़े से बाहर, और इसको लपेटना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही लपेटना है क्योंकि हमारी रोज़ का मिड का पार्ट बन रहा है। ये कई बार ऐसे फंस जाता है, इसीलिए बस ये थोड़ा ध्यान रखना होता है जब हम लपेटते हैं। इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है आपको, फिर ये निडल बाहर निकालनी है। इसमें क्या करना है ना, आपको थोड़ा सा फ़र्क इतना है कि इसको हमें, जब हमें अंदर वापस धागा डालना है तो हमें इसको थोड़ा सा इस तरीके से कर्व शेप में लाना है। बस यही एक फ़र्क है जो बुलियन स्टिच फिर रोज़ स्टिच में बन जाती है। हमने निकाला फिर छोटा सा हम लोगों को ऐसे टाँका लेना है। इसको जब हम इस तरीके से खींचेंगे, इसको हम इस तरीके से इसमें आपका कोई काउंट जो हम ये धागा लपेटते हैं, इसकी लपेटने का कोई काउंट नहीं है। इसको आपको अंदाजे से लगाना होगा क्योंकि हमने बीच में लगाया तो हमने 4, हमने बीच वाला हिस्सा बनाया है ये वाला, तो हमने इसमें 5 बार लपेटा था। अभी हम बड़ा कर रहे हैं तो हम 10 बार लपेट रहे हैं। हमें और बाहर का जैसे आएगा तो और इसकी काउंट बढ़ सकते हैं, तो ये आपको अपने अंदाजे से बढ़ाना होगा, इसका कोई फिक्स नहीं है। 9 10 11 12।
12। एट 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये क्योंकि बाहर का राउंड अब हो रहा है तो इसलिए इसमें 18 मतलब और ज़्यादा हम लोगों ने लपेट बढ़ा दिए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20। जितना हम ज़्यादा लपेटते हैं ना थोड़ा सा हम लोग को निडल निकालने में होती है प्रॉब्लम, लेकिन बस वही अगर आप इसको सही तरीके से लपेटेंगे कि मतलब लूज़ और टाइट का ध्यान रखेंगे तो निडल आसानी से भी निकल जाती है। लेकिन वहीं अगर आपने ज़्यादा टाइट से लपेट दिया तो ये प्रॉब्लम करती है निडल निकलने में। तो ये हो गई हमारी रोज स्टिच और ये हो गई हमारी बुलियन। फ़र्क आई गेस आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं इससे बने हुए कुछ डिज़ाइन। ये एक पूरा हमने नेक डिज़ाइन बनाया हुआ है बुलियन स्टिच को लेके, इसे आप रोज स्टिच भी कह सकते हैं। देखिए ये छोटे छोटे फ्लावर्स को मिला के पूरा ये नेक पे डिज़ाइन बनाया। आइए देखिए इसको हम उस तरीके से यूज़ कैसे कर सकते हैं। अभी इस डिज़ाइन में भी आप देखिए दो तरीके के मोटिव हैं। अगर आप देखेंगे इसको ध्यान से तो ये एक हमारा अकेला मोटिव है। अगर हम देखेंगे छोटा सा जो फ्लावर है ये अपने आप में एक अलग मोटिव है। आइए देखिए हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए ये हो गया हमारा बड़े वाला मोटिव जो हमने ये दिखाया था, और ये हो गया हमारा ये छोटे वाला। तो ये है बच्चे की फ्रॉक हमने बनाई हुई है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके कॉलर पे हमने ये डिज़ाइन दिया हुआ है। आप इसके कॉर्नर पे दे सकते हैं। इस तरीके से आप बॉर्डर इसका दे सकते हैं। सिंपल ड्रेस बनाई कुछ नहीं तो आप इसमें सिर्फ एक बुलियन का एक बड़ा सा फ्लावर आप इसको बना सकते हैं। ये छोटा जो आपका मोटिफ है इसको आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब ऑल ओवर डिज़ाइन के तौर पे ले सकते हैं। जैसे ये ड्रेस है, ये पूरा प्लेन पीस था, इस पर हमने ये शो किया है
अलग अलग तरीके से आप इस तरीके से ये स्टिच दे सकते हैं। ये एक टॉप का डिज़ाइन है, इसमें आप पत्तियाँ ना देके सिर्फ ये बुलियन, ये जो फ्लावर बना है इसको आप बार बार रिपीट कर सकते हैं इस तरीके से। और ये वाला डिज़ाइन है जो हमने दोनों ऊपर वाले डिज़ाइन को मिला के बनाया है, इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ब्लाउज़ के बैक पे आप बॉर्डर दे सकते हैं। ये 2 लाइनें हैं, आप एक ही लाइन को दे सकते हैं इस तरीके से। ये फ्रॉक है, इस जैसे ये ब्लाउज़ पे दिखाया गया, ये आप किसी भी तरीके से नेक पे भी दे सकते हैं कि सूट का नेक हो तो आप उसके नेक पर दे सकते हैं। ये एक बच्चे की फ़्रॉक है, आप बेल्ट पर इस पूरा बेल्ट पे ये एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। ये अगेन एक कुर्ती के नेक का डिज़ाइन है, ऐसे आप बना सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई इसमें क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।